ये दूर कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये ऊपर से। हाँ। अच्छा समझ गई। और अंगूठे से दबा के रखना है। जब जहाँ पे छोड़ना है तो वहाँ पे उंगलियाँ हटा दो। ठीक। और इसको जब इसको दबा के ही रखना है तभी रिकॉर्डिंग होगी लाल वाला। सुरक्षा के कारण यही तो खड़ा हो रहा है, इसको भी तो खींचना जरूरी है। सुरक्षा के सारे उपकरण उसको दे रहे हैं। ये शेड बना है मैटर ऑफ 7 days। Just about the moment, right? সাড়ে 12টা যা দেখানো ছিল 12:30 একটা ব্যাচ তারপরে ওয়ান ক্যান গো টু অফিস। सर नहीं करना चाहिए, सर नहीं करना। सोने की चाहिए, बंद करो। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वी.डी. मुंद्रा जी, श्रद्धेय प्रोफेसर एन वैद, एडवाइजर हमारी कंपनी के, श्रद्धेय श्री अपूर्व मुखर्जी हमारे डायरेक्टर, श्री डी.एन. बासु जी सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, मेरे सीनियर सहपाठी श्री अशोक आर्या, श्री टी.के. कौर, श्री पुगलिया जी, श्री प्रदीप सिंह गुप्ता, श्री सिंगल, श्री विपिन जैन, मिस्टर शर्मा, श्री त्रिपाठी और सहपाठियों, मैं प्रमोद मिश्र आप सबका ये सुपरवाइजर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो इस कंपनी में सबसे प्रथम और सबसे पहला ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जो प्रोग्राम होने जा रहा है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें, समारोह शुरू करें, मैं डायस में बैठे अतिथिगण से निवेदन करता हूँ कृपया आकर के दीप प्रज्वलित करें। आप बताइए, आप बताइए। तो आप चला रहे हैं, हम तो मतलब कि तेल दे देते हैं। प्रोग्राम सामने होने वाली है।
चाहता हूँ कि वो इस प्रोग्राम का शुभारंभ हमारे माननीय चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बी डी मुंद्रा जी को गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन करें। अब मैं प्रोफेसर के एन वैद का अभिनंदन मिसेस रीना चेरो के द्वारा कराना चाहता हूँ। हमारे डायरेक्टर श्री अपूर्व मुखर्जी साहब का अभिनंदन हम फूलों से उनका स्वागत करते हैं। और हमारे सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर श्री डी एन बासु जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुनहरा अवसर है हमारी कंपनी के लिए कि जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसे आप पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में शायद ये हमारी पहली कंपनी है जो सुपरवाइजर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 3 मासीय कोर्स है जिसको हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसके जो श्रेय जाता है ये हमारे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बी डी मुंद्रा जी को जाता है और प्रोफेसर के एन वैद जो इसके रचयिता है उनको जाता है, मिस्टर मुखर्जी को जाता है, हमारे जो डायरेक्टर हैं और मिस्टर डी एन बासु। तो एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे CMD हैं उनका कहना है कि अगर लोगों की इंसान को अपनी तरक्की करनी है तो सबसे पहले उसका ज्ञान, उसकी प्रतिभा, उसकी सोच ये बदलनी बहुत ज़रूरी है। और अगर ये नहीं होगी तो उसकी तरक्की नहीं होगी, अगर उसकी तरक्की नहीं होगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन का तरक्की नहीं होगी। तो इसी उद्देश्य के साथ इसी उनका एक जो मैसेज है उनको लेकर के अब मैं इस कार्यक्रम का आरंभ श्री डी एन बासु जी हमारे सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो आकर के जो स्वागत संबोधन है वो आकर दें। वेलकम एट दिस। नमस्कार। सुना जा रहा होगा हमारे पास। आपको सबको यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। इट्स अ ग्रेट प्लेजर to welcome you all in this project. We have got a dream project of our CMD, this supervisory development program. हमारा प्रमोद मिश्र जी कुछ बोला है आपको क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, बाद में और भी कुछ आप सुनेगा। हम हमारा ऑनरेबल चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बी डी मुंद्रा साहब को पहले हम वेलकम कर रहे हैं। पता है जो इनमें बहुत ही बिजी शेड्यूल था उनसे उन्होंने टाइम निकाल के he has managed the time and he has managed to attend this program and grace this occasion. We are very much thankful to him, so we welcome you, sir. Thank you. Professor K. N. Baid is a person who doesn't require any further introduction. जिनको पता नहीं है थोड़ा बहुत हम बोलते हैं, इन्होंने शिक्षा जगत के एक महान गुरु है। इन्होंने काफ़ी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय इसका स्थापना किया है, इनको ऑर्गेनाइजेशन किया है, उस स्टूडेंट को कंप्लीट करा के, उसका शिक्षा कंप्लीट करा के मार्केट में उसका क्या वैल्यू है वो भी उन्होंने देखा। इसी टाइप का एक महान व्यक्ति आज हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए हम लोग काफ़ी आभारी हैं। हम प्रोफेसर के एन बेद को हार्टिएस्ट वेलकम करते हैं। हमारे मुखर्जी साहब, आप लोगों को पता है that last few days he was not feeling well. In spite of his difficulties and disadvantageous condition, इन्होंने तबीयत खराब लेके भी काफ़ी टाइम दिया हुआ है इस प्रोग्राम को, कैरिकुलम को, सिलेबस को बनाने के लिए।
और इसके लिए उनको तबीयत में और भी जोर पड़ा। उसका लास्ट फ्राइडे सैटरडे काफ़ी असर पड़ा उनको, तो एकदम ऑफिस ही नहीं आ सके। लेकिन जब भी टाइम मिला इनका ऊपर, इन्होंने इसका ऊपर बहुत टाइम दिया है। उसका जो सफल होगा, जब आप लोग जब इसका ऊपर में कोर्स करोगे और जब उसका टैलेंट को जो डेवलप करने का ट्राई कर रहा है, जो मेन प्रोग्राम का उद्देश्य है वो हमारा सक्सेसफुल होगा। जो हम लोग इसका पीछे मुकेश साहब और बाकी साहब, हमारा जो सहयोगी लोग सब जो इसका ऊपर में लेबर दिया है, टाइम दिया है, उसका ऊपर उसका लिए मुकेश साहब को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उसके लिए सबको हम अभिनंदन करते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, अंतिम में हम यही बोलने चाहते हैं, हमारा जो सुपरवाइजर लोग, जो लोग उनका ट्रेनिंग के लिए, जो लोगों को डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम किया हुआ है, इस प्रोग्राम में आपको सबको स्वागत है। आप लोग इस प्रोग्राम का हार्ट है, हृदय है। आप लोग अगर इस प्रोग्राम में ठीक से योगदान करोगे, इसके ऊपर में कंसंट्रेट करोगे, जो आपको सिखाया जाता है वो अच्छा से सीखोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, तब जाके हम लोगों का प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। सबको अभिनंदन है। आगे आपका लिए बहुत आशा प्रकाश करते हैं, इसीलिए हम अभी नमस्कार करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद बासु सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, आग्रह करता हूँ मुखर्जी साहब से कि वो कृपया करके इस जो सुपरवाइजर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो कोर्स है उसके बारे में जानकारी दें। बैठे बैठे बोलिए। ठीक, थैंक यू। देखिए, कोर्स का पूरा डिटेल आपको बताऊंगा तो थोड़ा हैवी है, आप घबराने का कोई बात नहीं है। टाइम है 3 महीना इसका अंदर में। मैं समझता हूँ हम सब मिलके, हमारा ट्रेनर्स भी है, सब मिलके सबको सहयोगिता से आपको हम कोशिश करेंगे कि कोर्स समझाने के लिए आपको तरफ से इसको सहयोगिता मिलेगा तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। ये कोर्स का मतलब ये है, हेलो, ये कोर्स का मतलब ये है, आप लोगों ने जो आए हैं, हम हाउ मेनी ऑफ देम हैव कम टुडे? 24, 25। हाउ मेनी? 24, फाइन। अच्छा, इसमें हमने देखा है किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल तक एक्सपीरियंस है, राइट? 2 साल 2 साल तक एक्सपीरियंस है। किसी को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, 2 महीना 3 महीने। देखिए, इसमें किसी को एक्सपीरियंस है, कुछ देखा है, लेकिन जो देखा है पूरा समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो पूरा समझना चाहिए। हाँ, तो एट द मोमेंट ये जो कोर्स है ये थोड़ा टेक्निकल साइड पे हमने ज़्यादा जोर दिया है। उसका बाद जो लास्ट में हम करेंगे तो ये अदर साइड दिखाया जाएगा, द क्वालिटीज ऑफ ए गुड कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर। सिर्फ टेक्निकल समझने से नहीं चलेगा, आपको अल्टीमेटली अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। आपको समझना चाहिए जो आपसे क्या उम्मीद करते हैं, एंड आप सब समझ जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। इसके बाद स्टोर्स के बारे में सिखाएंगे, रिकॉन्सिलेशन के बारे में सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे बाद में। एट द मोमेंट टेक्निकल साइड में हमने जोर दिया है। हमने चालू करेंगे मेजर्स एंड वेट्स। देखिए, आप सब जानता है मेजर क्या होता है। मेजर का यूनिट है एक मीटर, लेंथ का मेजरमेंट। वॉल्यूम का मेजर होता है क्यूबिक मीटर, नहीं तो लीटर। हाँ, ये कितना वॉल्यूम है आप जानते हैं? बोलिए प्लीज, इसका वॉल्यूम कितना है?
हाफ, आधा लीटर, हाँ आधा लीटर, हाँ तो आधा लीटर का ओजन कितना है पानी का? बोलिए। इसका वाटर बॉटल होगा तो 1 लीटर होगा, हाँ तो 1 लीटर पानी का ओजन कितना होता है? बोलो भाई। हाँ 1 लीटर होगा। अब देखिए, आपको बोलने में डर लग रहा है, ये डर होना नहीं चाहिए। 1 लीटर पानी का वजन होता है 1 kg, ठीक है? तो ये आपको ड्रिल करना पड़ेगा। ये 1 मीटर है, 1 मीटर को 1000 मीटर करेंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा जोड़ते जोड़ते। 1 किलोमीटर का पीछे, 1 मीटर के पीछे आएंगे तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है? और 1 मिलीमीटर के पीछे आएंगे तो 1000 माइक्रोन हो जाएगा। सीव एनालिसिस करेंगे तो माइक्रोन का काम में आएगा। तो ये कोर्स आपको दिया जाएगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो ये मेजर्स एंड वेट्स है। उसके बाद मेजरमेंट्स, ये एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। तो ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम अर्थवर्क, एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग, आप जानते हैं साइड पे आप काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसको सारे कैसे होता है, कितना वर्किंग स्पेस रखा जाता है, क्या सब सेफ्टी के बारे में क्या किया जाता है, सब सिखाएंगे। उसके बाद कंक्रीट जो है, आप देखे होंगे कंक्रीट कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, देखा ना? लेकिन उसका डिटेल का अंदर में आपने किया नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा। कोर्स दिया जाएगा, आपको हाथ पे दिया जाएगा कोर्स, और वो जो हाथ पे दिया जाएगा उसके ऊपर में आपको ट्रेनिंग देने का हम लोगों ने कोशिश करेंगे। तो ट्रेनर रहेगा हमारे साथ में, जब जरूरत पड़ेगा हमारा इंजीनियर लोग जो है वो भी आ जाएंगे। तो कंक्रीट होगा, शटरिंग या फॉर्म वर्क होगा जिसके डिटेल को बताया जाएगा। इसके बाद रीइंफोर्समेंट स्टील होगा। रीइंफोर्समेंट स्टील का जैसे आपको जानना पड़ेगा वेट पर मीटर, क्या पर मीटर डिफरेंट डायमीटर का वेट क्या होता है। एक क्यूबिक मीटर स्टील का वेट कितना है, बोल पाएंगे कोई? बोलना तो चाहिए। जो भी है, आज अब घबराने का कोई बात नहीं, आप पूछ नहीं रहे कुछ लेकिन आपको जानना पड़ेगा, जान जाएंगे, इतना एश्योरेंस मैं दे रहा हूँ। तो उसके बाद रीइंफोर्समेंट का बार बेंडिंग शेड्यूल तक आपको लेके जाएंगे, वो भी बनाना पड़ेगा। वो लोग आप कर पाएंगे, उसको कैसे बनाता है वो भी डिटेल दिया जाएगा। सिमिलरली इसके बाद मैसनरी वर्क। मैसनरी वर्क किसको बोलता है? ईटा, चुराई का काम। तो चुराई का काम ईटा से भी होता है, ब्लॉक मैसनरीज में होता है। आप देखा इधर में ब्लॉक मैसनरी हो रहा है, आप देखा है, ठीक है? उसको डिटेल, प्लास्टरिंग का डिटेल सारे कुछ सिखाया जाएगा। हाँ, और शॉर्ट कोर्स का जो भी कोर्स होगा उसका डिटेल आपको दिया जाएगा, कोई हैंडआउट दिया जाएगा। तो ये करने के बाद एक डिटेल सिखाया जाएगा रिगार्डिंग पाइल। आपने से कोई पाइल देखे होंगे, ड्रिवन पाइल, विकास पाइल किया हुआ कोई है इधर? हाँ, क्या है ना? अच्छा, बोरिंग देखा है, कैसे बोरिंग हो रहा है। हाँ, उसका अंदर में विकास पाइल ड्राइव करके दिया है, आपने विकास पाइल कास्टिंग देखे होंगे। हाँ, लेकिन वो छोड़ के भी ड्रिवन ड्राइव पाइल होता है, बोर्ड पाइल होता है, ड्रिवन कास्टिंग सीटू पाइल होता है। उसका बारे में पूरा तो नहीं, कैसे होता है, कैसे प्रॉब्लम क्या है, नहीं होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पाइल में वो डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। हाँ, ये सब छोड़ के जो एक चीज है, सर्वे करने का काम। सर्वे आपने कोई किया है? सर्वे इसका अंदर में आप लोगों ने कोई किया है? कोई किया नहीं किया है। हमारा प्रोग्राम है जो सर्वे का काम में आपको ऑटो लेवल कैसे दिया जाता है, वो उसको डेमोन्स्ट्रेशन देके हम सिखा देंगे।
ठीक है, वो लेवल तक तो आना ही पड़ेगा, आपको लेवल देना पड़ेगा। वो ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको सिखा देंगे। एंड उसका बाद टोटल सेशन का डिमोन्स्ट्रेशन भी हम दे देंगे, डिफिकल्टी नहीं है। और आप इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो कोशिश करेंगे आपसे वो आ जाएगा। देन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ड्राइंग जो आप देखे होंगे कि हमने जो भी काम करते हैं एज पर ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग एक चीज़ है, जो चीज़ जैसे हम लिखाई पढ़ते हैं, ड्राइंग देख के भी हम समझ जाता है क्या चाहते हैं, बिल्डिंग का साइज क्या होगा, इंटरनल मेजरमेंट क्या होगा। एक्सकेवेशन ड्राइंग में टेप दिखाया होगा, वो क्या कितना तक एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। ये ड्राइंग रीड करने का तरीका, ये भी एक कोर्स हमारे अंदर में है, वो आपको सिखाएंगे, हमारे ट्रेनर लोग आपको सिखाएंगे। ये छोड़ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो काम करते करते सेफ्टी हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कोई काम करते करते इंजर्ड हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, आपको सबको सेफ्टी इंजीनियर भी बनना है। जो आप देखेंगे कोई जा रहा है, कोई सेफ्टी मेजर नहीं लिया है, ऊपर में चला गया है, हाँ, वो आपको सेफ्टी हुक नहीं लगाया, हार्नेस नहीं लगाया, उसका आपको रुकना पड़ेगा। तो सेफ्टी के बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लास्टली बोलने का बाद ये छोड़ के जो है क्वालिटीज ऑफ ए गुड कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर्स, उसका ऊपर में कोर्स है, वो प्रीलिमिनरी कोर्स दिया जाएगा। उसका बाद आपको एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद दोबारा उसका ऊपर में हम क्लासेस लेंगे, उसका कोर्स भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। नाउ एक एश्योरेंस हमारा मेरा आइडिया है, आपको सीख जाएंगे तो आप जो सीखेंगे वो सुपरवाइजर लेवल तक रुका नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं अब इंजीनियर बन जाए, हम चाहते हैं आप मैनेजर तक बन जाए, तो हम चाहने से तो नहीं होगा। हाँ, आपके तरफ से आपको भी आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ेंगे तो आप जा सकेंगे, हमारा विश्वास है कि आप मैनेजर तक तो जरूर पहुँच जाएंगे। इफ नॉट मैनेजर, नॉट ओनली मैनेजर, हायर देन अबव। ओके, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मुखर्जी सर। आपने जो कोर्स के बारे में बताया, ये तो बहुत सीमित था, इसकी डिटेलिंग आपको बाद में प्रोग्राम के बाद में बताई जाएगी। दोस्तों, अब मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर के एन वैद, जो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के महान हस्ती हैं, जिनको एक विश्व पितामह का भी दर्जा दिया गया है इंडस्ट्री में। आप निकमार, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट रिसर्च, एक संस्था है जो विश्व विख्यात है, उसके फाउंडर रह चुके हैं। इसके अलावा आप आकृति यूनिवर्सिटी आपने बनाई है 3 जगह, अहमदाबाद में आपने और बॉम्बे में, आप वहाँ के वाइस चेयरमैन रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी योगदान किया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, अपने लेखक से, किताबों से, रिसर्च से। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि ये जैसे कहते हैं इंग्लिश में, इज क्लास ऑफ इट्स ओन। तो अब मैं निवेदन करूँगा प्रोफेसर वैद से कि वो इस पूरे जो प्रोग्राम है, की नोट एड्रेस जिसे हम कहते हैं, उसको बैठ के बोलिए। इनको थोड़ा माइक दे सकते हैं? काम नहीं कर रहा, ऑन कर दीजिए। ऑन इसमें ऑन नहीं हो रहा है सर, कुछ प्रॉब्लम आ गई इसमें। नहीं होगा तो अच्छा होगा। हाँ, अब देख लीजिए प्लीज। मुखर्जी साहब, बासु साहब, प्रबोध जी, मैं अपनी सौभाग्य समझता हूँ कि आज आप लोगों के बीच में हूँ। मैं कोई की नोट एड्रेस देने का इरादा नहीं है, परंतु मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, ख़ास करके ये जो सुपरवाइजर्स हैं। अभी मैं अपने देश में देखता हूँ, जब चलते फिरते हैं हमारे देश में, जो
टोटल बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो हैं स्कूल गोइंग एज के, वो सिर्फ 36% उसके स्कूलों में जाते हैं, बाकी स्कूलों में नहीं जाते हैं, एनरोल नहीं होते हैं। और जो एनरोल हो जाते हैं उनके 38% वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो प्राइमरी स्कूल भी पास नहीं करते हैं। और जो प्राइमरी स्कूल पास कर जाते हैं उनमें से 12% खाली हाई स्कूल पास करते हैं, और जो हाई स्कूल पास करते हैं उसमें 8%, उसके 8% सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं। तो आप देखिए कि हमारे देश में कितना वेस्टेज हो रहा है, और इसके मुकाबले और कोई साधन नहीं है। अभी जैसे आप सुपरवाइज़र बने, यहाँ पे बन गए, तो सुपरवाइज़र के बाद क्या बनेगा? क्योंकि आप तो सब यंग हैं, कुछ की शादी हो गई होगी, कुछ की नहीं होगी, फैमिली बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे। तो यदि आप सुपरवाइज़र ही रहे तो काम कैसे चलेगा, फैमिली कैसे चलेगी, नेक्स्ट जनरेशन कैसे बढ़ेगी? ये सारा दूसरे देशों में मैं जाता हूँ और दिखता है। यदि हम यूरोप में जाएं, जर्मनी में जाएंगे, तो वहाँ पे किसी भी स्कूल जो है उनको आधा दिन हर बच्चे को फैक्ट्री में भेजना पड़ता है, कोई ना कोई धंधे में भेजना पड़ता है, और उसमें वो उसको सिखाते हैं, और जो सिखाते हैं वही उसका खर्चा देते हैं। परिवार के ऊपर उसका कोई बोझा नहीं है बच्चे के ऊपर, और काम में स्कूल में भी उसका बोझा नहीं है। और जब हाई स्कूल पास कर लेते हैं तो उस समय जैसे हमारे तो भाग के कॉलेज में जाके नंबर लिखा दिया, एडमिशन ले ली, वहाँ कोई एडमिशन ले नहीं सकता है। वो वोकेशनल वाले जो हैं तो स्कूल डिसाइड करेगा कि इसको आगे पढ़ना है, इसको टेक्निकल सीखना है, इसको क्या करना है, सारा सीखा हुआ, और बच्चे उससे फैमिलीज भी एग्रीड है। तो आप देखेंगे आज जर्मनी की कोई भी मशीन हो, कुछ भी हो, तो कहते हैं जर्मन है तो बेस्ट है, ऐसा अपना है। ये क्यों हो गया? क्योंकि उनको बचपन से ही ये सिखाया गया है। ऐसे ही इंग्लैंड में ऐसे नहीं था, यूके में अब उन्होंने भी शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना सिस्टम शुरू किया है जो हमारे सिस्टम से मिलता जुलता है। उसको वो NVQ सिस्टम बोलते हैं कि आप जैसे काम कर रहे हैं तो आपके काम की जगह पे ही, जैसे यहाँ पे आप जैसे ये कोर्स शुरू हो रहा है, इसके कुछ मार्क्स होंगे, और उसमें आपको जब पास होकर सर्टिफिकेट ले लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, इतने नंबर मिल गए। तो फिर बाद में अगले साल जब भी आपकी इच्छा हो या आपका एम्प्लॉयर परमिट करे तो फिर एक और कोर्स कर लीजिए, पास हो गए तो उसके लिए नंबर जमा कर लें। तो 8-10 साल में एक ऑर्डिनरी अनपढ़ मनुष्य इंजीनियर बन सकता है। उसके लिए रास्ते खुले हैं, सिर्फ क्या चाहिए, एम्प्लॉयर की हेल्प चाहिए, और उसको अपनी इच्छा चाहिए, हिम्मत चाहिए उसके लिए। अब अमेरिका ने भी इसको शुरू कर दिया सिस्टम को, तो हमारे देश में हम अभी तक बातें ही करते हैं इसकी। तो जो बहुत कम अच्छे एम्प्लॉयर हैं, जैसे अपने सिंप्लेक्स है कंपनी है, चेयरमैन साहब ने और इनके ग्रुप ने फैसला किया कि हमारे भी
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मिश्रा जी को मालूम होगा, निकमार में हमने एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप बनाई। तो उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जो उच्च अधिकारी थे, वो यहाँ पे आए दिल्ली में, और हमारे निकमार में उन्होंने जब भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं एक कारपेंटर हूँ। मेरे पिताजी भी एक कारपेंटर थे और उनके पिताजी भी कारपेंटर थे और मैं भी कारपेंटर था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सीख लिया, तो कारपेंटर से बन के मैं कारपेंटरी का इंजीनियर बन गया। तो उसको यूनिवर्सिटी ने मान्यता दे दी